महात्मा क्यों नहीं आते? बोले इन लोगों की एक गोष्ठी हुई है कि हम सब विवाह करना चाहते हैं लेकिन इतनी कन्याएं मिलेंगी कहाँ से। एक महात्मा ने कहा एक काम करो, क्या? बोले पहाड़ की शिलाएं ले आओ और एक एक शिला काट छांट कर नाक नक्शा बनाकर तैयार करो। एक दिन राम जी को बुला लेंगे और वो राम जी चरण छुलाते चले जाएंगे, सब शिलाएं सुंदर वधुएं हो जाएंगी। बोले बड़ा अच्छा विचार। सो बोले महात्मा तो शिला की खुट फुट कर रहे हैं। भगवान ने सोचा गलत संदेश चला गया, तो राम जी ने ये लीला ही इसीलिए रची, श्री सीता जी के वियोग की कल्पना। और राम जी लगे रोने और जोर जोर से रोए, जबकि पता है कि सीता जी कहाँ है। और जब राम जी को रोते सुना तो महात्मा बोले कौन रो रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले उनकी परिणीता सीता जी का हरण हो गया। महात्मा बोले तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है? तो कहा कि जब भगवान रो रहे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? तो महात्मा ने बोले हटाओ हटाओ, शिलाएं फेंक दी। बोले ऐसे ही ठीक। और आगे जाके राम जी बहुत हंसे, उनको लगा कि हमारे रोने की लीला से इन महात्माओं का सदा सदा का रोना समाप्त हो गया। ये करुणा निधान भगवान के लिए। और ये मेरी अपनी कल्पना नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है। आदि राक्षस तो मिले, पर एक ऐसा राक्षस मिला जिसकी सिर ही नहीं है। दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया। भगवान ने कहा गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मणों का विरोधी सहन नहीं होता। और वहां भगवान ने ऐसी बातें कही, पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। बहुत लोगों को आपत्ति होती है, पर आपत्ति की कोई बात नहीं। रामचरितमानस की कथा का मर्म समझना चाहिए। भगवान ये किसे कह रहे हैं? उस कबंध को जिसके सिर ही नहीं है। एक सज्जन हमसे बोले आपके हिंदू धर्म में, आपकी संस्कृति में शूद्रों को छूना पाप बताया, वे अछूत हैं, शूद्र अछूत हैं। हमने कहा ना, व्याख्या गलत हुई है। हमारी संस्कृति में शूद्र अछूत नहीं है। बोले इसका प्रमाण? हमने कहा जिस संस्कृति में चरण ही छुए जाते हो वहां शूद्र अछूत कैसे होंगे? शूद्र चरण है या चरण ही छुए जाते हो और सिर रखा जाता है चरणों में। शूद्रो पदो भी जायते। समाज में तो ये चार वर्ण हैं, लेकिन भगवान ने शरीर में ये चारों वर्ण किए हैं। ये सिर ब्राह्मण का रूप है, सारा ज्ञान इसी को है। हाथ क्षत्रिय हैं, सिर पे लाठी मारे तो हाथ, पेट पर लाठी मारे तो हाथ, चरणों पर तो हाथ, ये क्षत्रिय। और उधर वैसे गुप्त है, ये गुप्ता जी, इनकी फैक्ट्री चलती रहती भीतर ही भीतर। और इनसे तीनों को शक्ति मिलती है, सिर को, हाथों को, चरणों को। और चरण शूद्र हैं जो तीनों वर्णों का भार उठाकर चाहे जहां चल देते हैं। यही चारों वर्ण हैं। अब ये मुख्य हैं और इसके आधार पर समाज में भी चार वर्ण विभाजित हुए। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है कि एक दूसरे के हम विरोधी हों। मैं आपसे पूछता हूं, चार वर्ण अगर शरीर हैं तो आप चरणों को काट देंगे तो आप चलेंगे? एक जगह बैठे बैठे चाहे जितनी अपनी महिमा गाते रहो, पर चरणों के बिना आपकी गति नहीं होगी। मैं भी कहता हूं हम लोग कितने विरोध करके अपनी महिमा प्रगटाते रहें, लेकिन हमारी कोई गति नहीं होगी। हम जहां हैं वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, पुरानी बातें करते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन चरण हो चले तो, लेकिन दिमाग ना हो, दोनों जरूरी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चारों वर्ण वंदनीय हैं और चारों वर्ण पूजनीय हैं। लेकिन ब्राह्मण की जो बात कही वो इसलिए कही, ज्ञान का सम्मान है वो। मान लो ईंटें ईंटें सब समान है, मंदिर में लगी हुई हैं, लेकिन जो ईंटें मंदिर की ड्योढ़ी पर लग गई हैं, सिर तो वहीं टेकना पड़ता है। उससे क्या अंतर पड़ता है? इसलिए भगवान ने ऐसे आदमी को जो सिर ही नहीं रखना चाहता, समाज में ब्राह्मण को रहने ही न देना चाहे, तब भगवान ने कहा मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। लेकिन तुलसीदास जी का समन्वय और समानता देखो। कबंध को गति देने के बाद भगवान गए कहां? ताहे दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पद धारा। भगवान शबरी माता के आश्रम में गए और यहां कह रहे थे मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। और शबरी माता से कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। मैं एक भक्ति के नाते को ही स्वीकार करता हूं और किसी नाते को नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तीन हैं, धर्म, भक्ति और ज्ञान। हमारे पुराने महात्मा कहते थे बाल का आदि, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, जो समझे सो पूरा संत। और मुझे लगता है इन तीनों में रामचरितमानस के तीन महिमामय सूत्र हैं। बालकांड के आदि में धर्म,
प्रताप भानु के प्रसंग में ब्राह्मणों के ढंग से नहीं चला, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहा, रावणत्व को प्राप्त हुआ। लेकिन धर्म में ब्राह्मण की प्रधानता है, ब्राह्मण के बिना जीवन धर्ममय नहीं होगा, पर एक सीमा है इनकी। दूसरा है संत, जहां संत की प्रमुखता है वहां ब्राह्मण की प्रमुखता नहीं है। तुम अपने क्षेत्र में काम करो, और संत की जहां प्रधानता वहां क्या मिलेगा का ब्राह्मण के कारण जीवन धर्ममय होता है और संत के कारण जीवन भक्तिमय होता है। सो बिन संत न काहू पाई। और मुझे लगता है कि जब धर्म से धुलाई होती है जीवन की, तब भक्ति के रंग में मन रंग जाता है। यहाँ संत की प्रधानता है, यहाँ नियम की नहीं प्रधानता कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये आसन डालो उधर देखो ना। ये धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में भगवान और मुझे लगता है अनेक के बीच में कैसे रहो, इसके लिए धर्म का पाठ पढ़ो, और भक्त भगवान दो के बीच में हम कैसे रहें, इसलिए भक्ति का पाठ पढ़ो। लेकिन तीसरा है ज्ञान। वहां न संत की चलती है न ब्राह्मण की, वहां गुरु की, बिन गुरु होए की ज्ञान। इसलिए अयोध्या कांड के मध्य में भरत जी हैं संत, संत के कारण भक्ति मिली, भगवान मिले। और उत्तर कांड के अंत में कागभूषुंडी प्रसंग में गुरु की महिमा है, गुरु का अपमान किया। तो ये तीनों चीजें जीवन में हो जाएं, हम ये तो देखें कि हम बात किसकी कर रहे हैं, धर्म की कर रहे हैं कि भक्ति की कर रहे हैं कि ज्ञान की कर रहे हैं। भाई अलग अलग जिले के बड़े शहर का अलग अलग स्वरूप होगा, तो धर्म का अलग स्वरूप है, भक्ति का अलग स्वरूप है, ज्ञान का अलग स्वरूप है, लेकिन इन तीनों की जरूरत है, तीनों की आवश्यकता है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान धर्म का उपदेश करते हैं कबंध को और भक्ति की महिमा बताते हैं शबरी माता को, और ज्ञान का उपदेश करते हैं दशरथ जी को। रावण के मरने पर जब दशरथ जी आए, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितय दीन दृढ़ ज्ञाना। तो इन सब की आवश्यकता है, कौन कहां कैसे है यह देखना चाहिए। भगवान शबरी माता के यहाँ आए, शबरी के बेरों का बड़ा वर्णन है। यद्यप मानस में कंदमूल फल सुरस अति भगवान दे। आयुर्वेद कहता है धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदनी फलम। ये बेर कुपथ्य है, पर कोई प्रेम के कारण दे तो भगवान कुपथ्य भी स्वीकार कर लेते हैं। जय जयकार हुई। शबरी माता से भगवान ने कहा मैं चलूं, और फिर भगवान शबरी माता से 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करते हैं, और अंत में क्या कहते हैं कि माता ये 9 भक्तियों में से एक भी किसी के जीवन में हो। और सबसे पहले नाम किसका लिया, पढ़कर देखना, 9वां एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। भक्ति तो स्वयं माता है, इसलिए माताओं को भी भगवत भक्ति का अधिकार भगवान ने दिया है। भगवान बोले मां मैं चलूं, शबरी बोली अभी नहीं, आपके पहले मैं चलूं। शबरी माता ने भगवान को देखते देखते देह का त्याग कर दिया। भगवान आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। सुग्रीव जी ने देखा, भय लगा, श्री हनुमान जी से कहा कि आप जाकर देखो, आप समाचार देना। और यही मुझे लगता है कि भगवान को देखना हो तो सदगुरु की दृष्टि से देखना चाहिए। हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके गए, प्रणाम किया, पूछा कौन है आप जो क्षत्रिय रूप में विचरण कर रहे हैं। राम जी बहुत हंसे, मन ही मन। हनुमान जी भेष तो बड़ा अच्छा बनाया, हर कोई कह देगा कि बिल्कुल ब्राह्मण देवता, पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती कर दी कि साधारण आदमी भी कह देगा कि ब्राह्मण नहीं। क्यों? मुझे क्षत्रिय कह रहे हो सिर झुकाकर, वो ब्राह्मण कैसा जिसका सिर क्षत्रिय के आगे झुक जाए। हनुमान जी भी मन ही मन खुश हुए, बोले प्रभु आपको क्या लगता है? राम जी बोले बने बनाए ब्राह्मण हो, असली नहीं हो, असली नहीं हो, फसली हो। क्षत्रिय को देखकर सिर झुक गया, कैसे काहे के ब्राह्मण? तो हनुमान जी भी मुस्कुरा कर बोले ये तो ठीक है कि हम ब्राह्मण इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि क्षत्रिय के आगे सिर झुक गया, लेकिन महाराज अगर हम ब्राह्मण नहीं है तो आप भी क्षत्रिय नहीं हो। बोले तुमने कैसे जाना कि हम क्षत्रिय नहीं है? हनुमान जी बोले वो क्षत्रिय कैसा जिसका सिर ब्राह्मण के आगे ना झुके, तो आपका भी तो नहीं झुका। अगर हम ब्राह्मण नहीं है बने बनाए हैं तो आप भी क्षत्रिय नहीं हो, बने बनाए हो। हम आपके भक्त का काम बनाने के लिए ब्राह्मण बनकर आए और आप धरती का भार उतारने के लिए क्षत्रिय बनकर आए।
भगवान ने अपने को छिपाया, हनुमान जी ने पहचान लिया। उस जमाने की बात है जब संत भी छिपाते थे, भगवंत भी छिपाते थे। हनुमान जी भी अपने को छिपाए हैं और भगवान भी अपने को छिपाए हैं। हनुमान जी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि हम संत नहीं, हम नहीं, और भगवान भी छिपाए हैं। आनंद ही और था, तब अब जमाना बदल गया है, कोई बात नहीं, बदलता रहता है। पहले छिपाते थे, आजकल छपाते हैं, बस ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा मात्रा इधर की उधर हो गई। एक महात्मा से किसी ने कहा कि महाराज आप अपनी जीवनी बताओ। जीवनी लिखा तो महात्मा बोले अभी से क्या लिखते हो जीवनी, याद किए रहो। फिर बोले जब डोली उठ जाए तब लिखना, जब चले जाएं तब लिखना, अभी तो नाव समुद्र में का जाने का हो। एक महात्मा जाते थे वृद्धा के यहाँ भिक्षा के लिए, जाकर बैठे, तब तक किसी की अंतिम यात्रा निकली। वो बुढ़िया बोली महाराज जरा बैठना, मैं देख आऊं ये मरने वाला स्वर्ग या कि नरक। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो हम नहीं जानते, ये कैसे जान जाएगा। बोले भाई 1 मिनट पता लग जाएगा, अभी आते। या गई, महाराज स्वर्ग गया। महात्मा बोले तूने कैसे जाना? अरे बोले महाराज इसमें कोई बड़ी भारी बात थोड़ी, जिसके पीछे हजारों लोग रोते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी था, चला गया, समझ लो वह स्वर्ग गया है, अच्छा काम किया इसलिए। और जिसके पीछे कई लोग जबरदस्ती भला मरा, सबको परेशान, अच्छा बढ़िया, तो यहाँ परेशान कर दो, नरक ही गया, ऐसा कहाँ स्वर्ग जाए। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और वही महात्मा दूसरे के यहाँ गए, सो बुढ़िया से भिक्षा मांगी। बुढ़िया क्या बोली, बाबा हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? बोले तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी है कि हमारे कुत्ता की पूंछ? बाबा थे माधव दास जी महाराज वृंदावन। सो बाबा हंसते, अरे भैया फिर कभी उत्तर नहीं दिया। तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी? कोई उत्तर नहीं। एक दिन पता लगा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। सो बुढ़िया दरवाजे पे आके खड़ी हो गए, विमान जा रहा है, उतारो। हमें उत्तर नहीं दिया, उत्तर दिए बिना कहते जा रहे, देना पड़ेगा। अरे कहा कि बाबा गए, बोल नहीं उतारो, उतार दिया। सो चरण पकड़ लिए, हिलाने लगी, बाबा उत्तर दो। अब चरण ही पकड़ लिए तो बाबा के शरीर में प्राण आ गया। बाबा उठकर बैठ गए, बोले मेरा तो एक ही सवाल है कि जाते जाते ये बताओ मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी कि तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी? सो बाबा अपनी दाढ़ी मूंछ पे हाथ फेर के बोले कि तेरे कुत्ता की पूंछ से तो 100 गुनी मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है। तो बुढ़िया बोली बाबा ये तो मैं भी जानती थी, पर आपने उत्तर दिया क्यों नहीं? जिंदगी भर उत्तर नहीं दिया। बाबा बोले अगर मैं उत्तर देकर ये कह देता कि मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है और मुझे अभिमान हो जाता, तो भगवान की लीला कोई नहीं जानता, कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता मेरे द्वारा कि तेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी हो जाती है। लेकिन अब ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया, तो अब मैं कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है।